नमस्ते। इस देश में एक ऐसा वर्ग है जो सुबह उठने के बाद से लेकर रात को जब तक वो सो न जाए तब तक उसका बस एक ही काम है, प्रधानमंत्री के बारे में गलत गलत बातें बोलना, प्रधानमंत्री के बारे में गलत अफवाह फैलाना, प्रधानमंत्री को गरियाना। मेरा मानना है कि अगर आप किसी का विरोध करें तो उसके नीतियों को लेकर करें, न कि उस व्यक्ति के भावना को लेकर, उस व्यक्ति के जीवन को लेकर उसका विरोध। और खासकर राजनीतिक जीवन में जब विरोध होता है तो राजनीतिक विरोध होना चाहिए, उनकी नीतियों पर विरोध होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा कहीं होता दिखता नहीं है। जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लेकर आज तक यही स्थिति रही कि उनका विरोध सिर्फ उनके भावनात्मक स्तर पे, जब वो रो देते हैं तब, जब वो ऐसी कोई बात बोल देते हैं तब, माँ से मिलने जाते हैं तब, मंदिर चले जाते हैं तब उनका विरोध होता है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति के असलियत को, आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी भारतीय राजनीति की, इसको दर्शाता है। खैर, पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे आपसे बात करते हैं। कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। यह वीडियो वाराणसी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी, उनका जो संसदीय क्षेत्र है, वहां के जो हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल के जो भी वर्कर हैं, उन सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने बात किया। और उसी समय वो एक समय ऐसा आया कि वो भावुक हो गए। अब इसको लेकर इस देश में चर्चा हो गई, खासकर जो विपक्ष है और खासकर एक युवा नेता जो अपने आप को क्रांतिकारी कहता है, बहुत हाथ चमका चमका कर बोलता रहता है। उसका नाम कन्हैया कुमार है, जेएनयू से पढ़ के आया, पीएचडी किया, और पता नहीं इस पूरे कोरोना काल में वो कहाँ है किसी को नहीं पता। उसका एक ट्वीट आता है कल, प्रचार मंत्री जी एक्टिंग छोड़िए, एक्शन लीजिए, ड्रॉप द एक्ट, टेक द एक्शन, एक और किसी भाषा में लिखा था। उसका अंतिम ट्वीट देखिए, उसका अंतिम ट्वीट है 30/4/2021 को, और आज आपको हो गया 22 मई 2021। समझिए कितना गैपिंग है। मतलब उसको सिर्फ नरेंद्र मोदी को बोलना रहता है तो बस वो ट्वीट करता है। उसका 30 तारीख वाला ट्वीट है, राम नाम से भाजपा को कुर्सी और जनता को अर्थी मिली है। ये कन्हैया कुमार ने किया। उसके बाद ट्विटर पे लगातार ट्रेंडिंग में दो रहा। वो ट्विटर पे लगातार जो समर्थन में थे प्रधानमंत्री मोदी के, उन्होंने ट्रेंड चलाया और नेशन विथ मोदी, और जो विरोध में थे स्टॉप मोदी, स्टॉप क्राइंग, रिपील लॉज और क्रोकोडाइल क्राइंग जैसा ट्रेंड हैशटैग वगैरह चला है ट्विटर पे। लेकिन इस पूरे प्रकरण से क्या समझ आ रहा है, कौन गलत है कौन सही है? प्रधानमंत्री मोदी क्या सच में कुछ नहीं कर रहे हैं, हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं, या फिर ये लोग कन्हैया कुमार जैसे लोग जो शायद अगर कोरोना आता नहीं तो पता नहीं चलता कि ये लोग कैसे आगे जाके नेता बनेंगे। अभी जब यही स्थिति है कि ये लोग घर से बाहर तो छोड़िए, ट्विटर पे भी नजर नहीं आते हैं। तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ता तो कहीं कहीं बिहार में नजर आ भी रहे हैं, ये लोग कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। हम भाजपा के बारे में बाद में बात करें कि उन्होंने क्या काम किया है, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ किया है, या फिर उनके संगठन जो भारतीय जनता पार्टी है उसने क्या कुछ किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या कुछ किया है। उस पर अगर एक वीडियो बनाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन अभी भाजपा की ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। भले ही सत्ता से दूर है कई वर्षों से, कई राज्यों में उसकी जमीन खिसक गई, लेकिन फिर भी उसकी बात हम करेंगे क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के तौर पे वही है। 44 सीट ही है, विपक्षी पार्टी भी नहीं है, लेकिन फिर भी
सबसे अधिक सीटों को लेकर वही है, तो उसकी बात करेंगे। कांग्रेस कहाँ है इस पूरे पैंडेमिक में? कांग्रेस टूल किट बनाने में व्यस्त है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम किया जाए, कैसे कोरोना वायरस को जो स्ट्रेन आया, सेकेंड वेव आया, उसको इंडियन वेरिएंट कहा जाए और सोशल मीडिया पे मोदी वेरिएंट कहा जाए। कांग्रेस इसमें व्यस्त है कि कैसे कुंभ मेला को बदनाम किया जाए। कांग्रेस इसमें व्यस्त है कि कैसे भारत की छवि को पूरे विश्व में बदनाम किया जाए। कांग्रेस लगातार यही काम कर रही है। पैंडेमिक में कांग्रेस और कुछ नहीं कर रही है। अगर आप सबसे विफल किसी प्रदेश को मानेंगे तो वो है महाराष्ट्र, पंजाब। अगर उत्तर प्रदेश को आप मानते हैं तो उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से अगर आप देखें महाराष्ट्र और पंजाब को और फिर दिल्ली, उस पे आएंगे, उन पे तो सबसे पहले आना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है तो थोड़ा लेट से आते हैं उन पे। कांग्रेस टूल किट बनाने में व्यस्त है। उनकी सरकारें क्या कर रही है पंजाब में वो सबको दिख रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वो सबको दिख रहा है, तो कांग्रेस कहीं है नहीं। अब आते हैं आम आदमी पार्टी पे। अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए तब जब उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा तो उन्होंने कहा कि हम राजनीति बदलने आए हैं भारत के। सच में उन्होंने बदल दिया। 4000 करोड़ का मोहल्ला क्लिनिक का डंका पीटने वाले 4000 करोड़ से बनवाया उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक। और इस कोविड में क्या स्थिति है मोहल्ला क्लिनिक का, एक पेशेंट वहां भर्ती नहीं हो सकता है। क्या फायदा ऐसे मोहल्ला क्लिनिक का। जब से वो सत्ता में आए हैं तब से सिंगल हॉस्पिटल नहीं बना है पूरे दिल्ली में। सिर्फ प्रचार, सिर्फ ऐड, और पता नहीं वो जो मोहल्ला क्लिनिक भी बना उसकी भी स्थिति आजकल ऐसी है। कई तस्वीरें सामने आती है, जो दिल्ली में रहते होंगे वो भी अलग अलग जगहों पे जाके देख सकते हैं कैसी तस्वीरें मोहल्ला क्लिनिक की है। तो ये है आम आदमी पार्टी। इसके एक राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन लोगों का क्या है पता है? इन लोगों का जब देश में सीए एनआरसी को लेकर दंगा होगा, उस दंगाइयों के समर्थन में ये चले जाएंगे। आंदोलन होगा, उस आंदोलन में जाके बैठ जाएंगे। किसान कुंभ मेला को तो कांग्रेस ने टारगेट कर दिया कि कुंभ मेला स्प्रेडर है। किसान आंदोलन क्या है? जो वो तथाकथित किसान जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं अभी भी, वो क्या कर रहे हैं? वो कोरोना हटा रहे हैं। वो भी तो भीड़ ला के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो कोरोना बढ़ा ही रहे हैं। उन पे किसी का मुंह नहीं खुलेगा, न कांग्रेस का खुलेगा, ना आम आदमी खुलेगा, नहीं क्रांतिकारी जो है, जो बेगूसराय में हारा है उसका खुले, किसी का नहीं खुलेगा। ये स्थिति है। अब आते हैं सीपीआई पे। जो सीपीआई सीपीएम पता नहीं कितने MY हैं इन लोगों के, इन पे आते हैं। सीपीआई पे क्या स्थिति है? कहाँ हैं ये लोग? पूरी जमीन घिसक गई पूरे भारत से। केरल में बचे हैं, जेएनयू में बचे हैं, और एक न्यूज चैनल है उस पे इनके जो कोऑर्डिनेटर सब है, मैग्सेसे अवार्डधारी लोग, वो लोग बचे हैं। बाकी जगह से तो ये लोग खत्म हो गए। यही कन्हैया कुमार प्रधानमंत्री मोदी को कोसते नहीं थकते हैं। लगातार पहले टीवी डिबेट्स में इनको देखता था सब कोई, तो कहता था कि इस देश में एक नया नेता पैदा हुआ जो बोलता है, बस बोलता ही है, करता कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री पे ये लोग आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो करते हैं वो हम बता रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। खैर, ये हो गया कन्हैया कुमार का। ये इस इंसान से कुछ होने वाला है नहीं। बिहार में पता नहीं कहाँ चले गया है ये इंसान, दिखता तक नहीं है। तेजस्वी यादव ट्विटर पे दिख भी जाते हैं, और राजद पार्टी का थोड़ा बहुत तारीफ करना होगा कि उनके जो विधायक हैं, चाहे विधायक प्रत्याशी जो रहे हैं, चाहे उनके कार्यकर्ता, वो लगातार काम कर रहे हैं, और उससे भी अधिक अच्छा काम कर रहे हैं। पप्पू यादव काम कर रहे थे, हालांकि वो अब जेल में हैं, जो भी कारण से गए हैं उस जेल में, लेकिन काम कर रहे थे। तेजस्वी यादव भी, आरजेडी भी बिहार में ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, लेकिन कहाँ है कन्हैया? क्रांतिकारी समझते थे अपने आप को बिहार का अगला मुख्यमंत्री फेस हो गए थे ये मीडिया के लिए। यही द क्विंट, ऑल्ट न्यूज, एनडीटीवी, इन लोगों के लिए मुख्यमंत्री चेहरा हो गया था ये लड़का। और जब आरजेडी ने लोकसभा में इनसे गठबंधन नहीं किया, तब कहा गया कि अरे कन्हैया कुमार से डर गया। गिरिराज सिंह हरा दिए, आखिर बाद में हरा ही दिए गिरिराज सिंह। अब चलते हैं थोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी क्या करी। पहले संगठन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम आएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं। संगठन क्या कर रहा है? अप्रैल के अंतिम सप्ताह से भारतीय जनता पार्टी एक सेवा ही संगठन,
सेवा ही संगठन, हाँ सेवा ही संगठन को लेकर एक कार्यक्रम चला रही है जो कि देश के विभिन्न हिस्सों में चला रही है। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, इस स्क्रीन पे भारतीय जनता पार्टी के ही 21 तारीख का डेट है, मतलब कल का डेट है। और वहाँ पे कौन कौन से राज्य है? केरला, उड़ीसा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, ऐसे ऐसे कई राज्य हैं। लगभग सभी राज्यों में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे जो मंत्री हैं, चाहे जो विधायक हैं, सांसद, ऐसा भी नहीं कि हर मंत्री हर सांसद लगा हुआ है। हम जहाँ से हैं वहाँ के सांसद नदारद हैं, हमारे विधायक नदारद हैं। तो ऐसा भी नहीं कि 100% इनको दे ही दे, लेकिन अगर कंपैरिजन करें इस कांग्रेस और कन्हैया कुमार से तो कहीं ना कहीं बेटर है। आखिर इंसान ग्राउंड वर्कर तो बना हुआ है ना ग्राउंड पे। और ये लोग जिसको कोसते रहते हैं दिन भर, भाजपा छोड़िए आरएसएस क्या कर रही है इन लोगों को पता भी होगा। और इसीलिए मुंह नहीं खुल रहा है आरएसएस को लेकर, क्योंकि खुद कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो आरएसएस को क्या बोलेंगे। बात सो है, दिक्कत यही है कि आरएसएस को आखिर बोलेंगे क्या। खैर, अब आते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। बहुत तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली में बिजी थे। ठीक है, चुनावी रैली उन्होंने किया, सिर्फ उन्होंने नहीं सभी पार्टियों ने किया। कांग्रेस जब केरला में चुनावी रैली कर रही थी तो बहुत अच्छा, तमिलनाडु में कर रही थी बहुत अच्छा, बंगाल में तो उसका जमीन ही नहीं था। और सीपीआई तो सीपीएम वैसे ही हार गई थी। तो कहां से भाई आप लोग जीतिएगा और कहां से चुनावी रैली कीजिएगा? जहां करना था केरल में वामपंथियों ने किया कि नहीं, कांग्रेस ने किया कि नहीं, लेकिन बंगाल में जब हार रहे थे तो कहां से करेंगे। खैर, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ किया है उसके बारे में छोटा तो बहुत, क्योंकि बहुत कुछ है। पहले तो जितने भी कई जिला के डीएम, राज्य के जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात किया है उन्होंने। उनसे जो भी एक मदद उनको चाहिए वो उन्होंने बताया है। और प्रधानमंत्री के तरफ से, उनके तरफ से क्या कुछ किया जा सकता है वो उन्होंने बताया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वो लगातार बात कर रहे हैं, लगातार टच में हैं। हालांकि कुछ राज्य के मुख्यमंत्री बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और रोते रहते हैं, जो बेइज्जत होते रहते हैं दिल्ली वाले, वो इंटरनेशनल अब बेइज्जती उनका होने लगा है, उनका बात छोड़ दीजिए। तो लगातार कर रहे हैं। उसके बाद ये जो किसान सब बैठे हुए तथाकथित किसान, उनके लिए कि भारतीय खाद्य निगम ने प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों से 13 मई तक 361 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीदा है। पंजाब में सबसे ज्यादा करीब 132 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। 9 लाख से अधिक किसानों के खेतों में सीधे 23,000 करोड़ रुपया भेजे गए हैं। जो लोग डरा रहे थे यही लोग थे, कांग्रेस, वामपंथी, और वामपंथी पत्रकार से लेकर वामपंथी बुद्धिजीवी तक, क्योंकि अब नेता बचा नहीं हुआ है वामपंथ में, सिर्फ पत्रकार बचा हुआ है और जितना बुद्धिजीवी लोग है सब बचा हुआ है, यही सब बचले हैं। 9 लाख से अधिक किसानों के खाते में 23,000 करोड़ रुपया गया है। कह रहे थे तो किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था कि किसानों का जमीन छीन लिया जाएगा, क्या छीना गया वो सब देख रहा है। खैर, आगे हम बढ़ते हैं। जब इस देश में ऑक्सीजन की कमी हुई तब, क्योंकि पहला जब वेव आया तब इस देश में न एक कोरोना का लैब टेस्ट था, न टेस्टिंग सेंटर था, न पीपीई किट बनता था, न मास्क बनता था, न कुछ बनता था। वहां से शुरू करके 1 साल में यहां तक भारत पहुंचा कि पीपीई किट एक्सपोर्ट कर रहा है, मास्क एक्सपोर्ट कर रहा है। अपना हर जगह इन्होंने अपना एक इंडस्ट्री बेस बनाया जिससे सुविधा हो सके। सेकेंड वेव आया, पहला वेव कितने अच्छे से गया सबको पता है, बहुत अच्छे से कंट्रोल किया भारत ने। सेकेंड वेव आया, अब सेकेंड वेव में क्या होता है कि पहला वेव में जब लॉकडाउन लगा और महामारी एक्ट लगा तो प्रधानमंत्री केंद्र के पास सारी शक्तियां चली गई, तो सभी राज्यों ने रोना शुरू कर दिया कि अरे सारा पावर हमारा ले लिया, हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब सेकेंड वेव जब आता है तब उस समय क्या होता है कि पूरा पावर राज्यों को दे दिया जाता है। और राज्य क्या स्थिति करते हैं इस देश में, सो आपको पता है दिल्ली का क्या स्थिति रहता है। मैं उत्तर प्रदेश का भी नाम लूंगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, क्या स्थिति रहती है राज्यों की, पंजाब। लेकिन क्या होता है, फिर नरेंद्र मोदी अपने हाथ में धीरे धीरे लेते हैं। जब स्थिति खराब होने लगती है, दिल्ली को ऑक्सीजन की कमी होती है,
दिल्ली में ऑक्सीजन का कितना बड़ा घोटाला हुआ, आने वाले समय में शायद खुले तो बहुत बड़ी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई बार टिप्पणी की है। ऑक्सीजन रेल चलाया जाता है, भारतीय रेल ऑक्सीजन एक्सप्रेस अभियान चलाती है। 200 रेल अभी तक चल चुकी है ऑक्सीजन को लेकर। अब इससे 800 मैट्रिक टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है रोजाना। 800 मैट्रिक टन रोज जा रहा है, एक दिन की बात नहीं, अब तक की बात नहीं, रोज 800 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रोज जा रहा है रेल अभियान से, अब ऑक्सीजन अभियान से। अब थोड़ा आगे बढ़िए। बताया ही मैंने किस तरह से प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। उसके बाद जब वैक्सीन को लेकर हुआ कि वैक्सीन दूसरे देशों को भेजा जाएगा, जो उनकी मैत्री संबंध थे उनको वैक्सीन दिया जाएगा, तो इस देश में कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले तक एक पोस्टर वायरल हुआ कि मोदी जी आपने हमारे बच्चे के वैक्सीन को बेच दिया। अब ये पोस्टर वो लोग लगा रहे हैं जिनकी उम्र 25 साल और 30 साल हो गया। उनका बच्चा समझिए कितना बड़ा होगा, तो 18 साल से नीचे का भी नहीं लग रहा है वैक्सीन। उनको पता होना चाहिए। और वैक्सीन उस समय भेजा गया क्योंकि उस समय उतनी ज़रूरत नहीं थी, और भारत के लोग, और यही अखिलेश यादव का पार्टी, कांग्रेस का पार्टी, ये सब क्या कह रहे थे कि अरे तो मोदी का वैक्सीन है, हम काहे लगवाएं। अब क्या हो रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जागरूक हुए हैं लोग समझ रहे हैं कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। और 130 करोड़ का जनसंख्या है, फिर भी दुनिया में सबसे तेजी से अगर कोई वैक्सीनेशन अगर प्रोग्राम चला रहा है तो वो भारत है। और अगस्त से दिसंबर तक 200 करोड़ डोज आ जाएगा भारत में। लगातार बन रहा है, लगातार इस पे काम चल रहा है। तो दुनिया ने क्या दिया जब ऑक्सीजन, हम लोगों ने वैक्सीन दिया तो जब ऑक्सीजन की कमी हुई और सेकेंड में भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, तो दुनिया ने क्या दिया? 12,874 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ठीक है, 15,801 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र, मतलब संयंत्र की आप ऑक्सीजन बना सकते हैं, ठीक है, 9,925 वेंटिलेटर, और रेमडेसिविर 6 लाख से ऊपर रेमडेसिविर इंजेक्शन उन्होंने दिया।